वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, इस चैनल पे जैसा कि आपको पता है हम लोग बिजनेस आइडियाज़ और काम धंधों के बारे में बातें करते रहते हैं। मैं आपको नए नए आइडियाज़ और कोई अगर आपका काम है तो उसको कैसे स्केल अप किया जाए, उसको कैसे चलाया जाए, अगर आपको काम करने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, कस्टमर नहीं आ रहे तो उनको कैसे बढ़ाया जाए वो हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि किराना का जो स्टोर है, किराना की जो दुकान है वो इस लॉकडाउन के दौरान कितनी बूम करी है। यानी एक किराना दुकानदार अगर नॉर्मल दिनों में 1 लाख रुपए महीने का कमाता था तो लॉकडाउन में भाई साहब 1.5 लाख रुपए महीने के उसने कमाए हैं। तो इसी बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे कि कैसे एक किराना स्टोर अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो कम से कम पैसों में कैसे वो सेटअप कर सकते हैं, किस लोकेशन पर सेटअप कर सकते हैं, और अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं वो काम चलाने में, किराना का स्टोर चलाने में, तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी मार्केट में चाहे पहले से 50 दुकानदार हों लेकिन फिर भी आपका काम जो है ज़ोरों से चलेगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो पहले चाहूँगा कि आप प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ही मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा जो लोग आपकी किराना की दुकान करते हैं या जो करना चाहते हैं। तो मैं बात करता हूं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम किराना की दुकान सेटअप करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। दूसरी बात, अगर किराना की दुकान सेटअप करेंगे तो पहले से मार्केट में इतनी दुकानें हैं, उनके कस्टमर्स पहले से ही जो है फिक्स है, तो उसमें हमारा काम कैसे चल पाएगा। तो ये दूसरी प्रॉब्लम। और तीसरी प्रॉब्लम कि अभी लॉकडाउन के दौरान हम कैसे सेटअप करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो पहली अगर मैं आपको बताऊं कि पैसे की जहां तक समस्या है तो आपको क्या लगता है कि आपको 10 लाख 20 लाख रुपए किराना की दुकान सेटअप करने के लिए नहीं चाहिए। आपको स्टॉक नहीं रखना है। पहली बात मैं आपको बता दूं क्यों नहीं रखना है, वो आगे वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप स्केल अप कर सकते हैं अपने किराना के स्टोर को, अपने इस काम को, और किस तरह से आपको कस्टमर्स बुलाने हैं। तो पहली बात, कम से कम पैसों में आप लोग सेटअप कर सकते हैं। एक बार आप दुकान छोटी रखिए, बड़ी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में छोटी रखिए, उसमें सिर्फ उतना ही सामान लाइए जितना आपको, वो डिस्प्ले करिए। आपको गोदाम रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ डिस्प्ले करिए काम सामान। आपके लोकल मार्केट में भी थोक के दुकानदार होते हैं जो आपको साथ के साथ सामान ला के देते हैं। मैंने कई ऐसे दुकानदार भी देखे हैं। जैसे मैंने दुकान कर ली, मैंने छोटी दुकान अभी सेटअप किया लेकिन डिस्प्ले के तौर पे मैंने 50-60 हज़ार रुपये का सामान लगाया है, या 1 लाख रुपये का सामान लगाया है, या 2 लाख रुपये का सामान लगाया है, जैसा आप लगा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास 1.5-2 लाख रुपये तो होंगे ही अपना काम सेटअप करने के लिए। तो अगर आपने 2 लाख रुपए का सामान रख लिया तो वो रख लिया आपने सामान। अगर आपके पास ऑर्डर आते हैं तो आपके लोकल थोक के दुकानदार होते हैं जो आपको वो माल आपके शहर में ही उपलब्ध करवाते हैं, बल्कि आपके डोर स्टेप आपकी दुकान पर पहुंचाते हैं। तो पहली चीज़, अगर आपके पास सामान कम रह जाता है और आपको सामान की ज़रूरत है तो वो साथ के साथ अपनी लोकल मार्केट से ही आप लोग मंगा सकते हैं। वो साथ के साथ पेमेंट होके, या फिर पेमेंट अगले दिन या फिर शाम को पेमेंट ऐसे होती है। जैसे मैं रिटेल का दुकानदार हूँ, मेरी छोटी सी दुकान है, मुझे सामान की ज़रूरत है, 40 हज़ार रुपये का सामान मेरा बिक गया और मुझे उसकी ज़रूरत है तो मैं अपने लोकल ही थोक के दुकानदार जो होलसेलर है उससे वो सामान मंगाऊँगा। आमतौर पर ऐसा होता है कि वो शाम को पेमेंट करते हैं, हम लोग हर रोज़ शाम को पेमेंट करते हैं, तो उसकी पेमेंट आपके पास आ गई, वो पेमेंट आपने उसको कर दिया। तो ये आप साथ के साथ थोक की दुकान से मंगा के भी कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़, आपने दुकान सेटअप कर ली लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं है, तो कस्टमर आप लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे बुला सकते हैं। तो आपने देखा होगा, मैं भी अपने शहर में देखता हूँ कि जो 2 दुकानदार हैं वहाँ पर लोग जाते हैं, अपना जो सामान लिखाते हैं और उसको साथ के साथ लेके आते हैं। उनका किसी का 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे इसमें चले जाते हैं सामान लेके आने में। तो अगर आप नए दुकानदार हैं और आपको अपना काम सेटअप करना है तो आप लोग ऐसा प्रचार करें अपने शहर में, आसपास के गाँवों में। आपका 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का एरिया, जो मान लीजिए आपके आसपास 10 गांव हैं और उन 10 गांवों को आपका ये शहर लगता है, वो सारा सामान लेने, इकट्ठा किराना का सारा सामान लेने वो आपके शहर में आते हैं। तो आप उन 10 शहरों में प्रचार कर सकते हैं अलग अलग माध्यमों से। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से माध्यम हैं। तो उन अलग अलग माध्यमों से आप लोग प्रचार कर सकते हैं कि हम होम डिलीवरी करेंगे सामान की। आप सिर्फ फ़ोन कीजिए, फ़ोन करके हमें बताइए कि आपको कितना क्या क्या सामान चाहिए, हमें लिखवा दीजिए, हम वो सारा सामान पैक करके आपके घर पहुंचा देंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सामान में
वेट में और पैसों में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको काम लंबा चलाना है तो आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, थोड़े ही दिनों में आपके पास इतने ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, इतने कस्टमर्स आने लग जाएंगे कि आप लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, पैसे भी और कस्टमर भी। और उसके बाद जब पैसे आएंगे तो दुकान बड़ी होगी और बड़ी होगी, सामान भी रखा होगा, आपका गोदाम भी होगा। तो वो कैसे आपको कस्टमर बुलाने हैं? पहली चीज़, आप फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं, फेसबुक पे ऐड रन कर सकते हैं। 400-500 रुपये में कोई 20-30 हज़ार लोगों तक आपकी ऐड चली जाएगी और जहाँ पे आप चाहेंगे वहीं पे। यानी अगर आपकी दुकान यहाँ पे है इस एरिया में, तो इसका जो 20 किलोमीटर का एरिया है या 10 किलोमीटर का जो एरिया है, आप उसमें स्पेसिफिक एज सिलेक्ट करके, जेंडर सिलेक्ट करके अपनी ऐड चला सकते हैं। आप उसमें एक वीडियो बनाइए छोटा सा कि मैंने ऐसे दुकान मेरा है और मैं आपको सस्ते दामों पर होम डिलीवरी देता हूँ। होम डिलीवरी कैसे देनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो होम डिलीवरी देता हूँ, वो वीडियो आपकी वायरल होगी, आपकी वीडियो उन लोगों तक पहुँचेगी। फेसबुक खुद लोगों को ढूंढ कर उनके पास वो वीडियो पहुँचाएगा, वो वीडियो देखेंगे। और अगर किसी का टाइम बचता है, पैसा बचता है, पेट्रोल बचता है, आने जाने का खर्चा बचता है, तो वो क्यों नहीं आपसे सामान मंगाएगा। ये बड़ी चीज़ आप जो चेंज कर सकते हैं, अपने और दुकानदारों से अलग कर सकते हैं। एक चीज़ वो ये चीज़ है, ये आप लोग कर सकते हैं। तो मैं दावा करता हूँ जितने पैसे आपने लगाए वो आप बहुत जल्द 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में पूरे कर लेंगे और अच्छी खासी कमाई आपकी चलने लग जाएगी। अब होम डिलीवरी की एक समस्या रहती है कि होम डिलीवरी कैसे करें। तो होम डिलीवरी के लिए आप एक लड़का रख सकते हैं जो 5-6 हज़ार में आ जाएगा। और यकीन मानिए 5-6 हज़ार का, 7 हज़ार, 8 हज़ार का जो लड़का आप रखेंगे होम डिलीवरी के लिए, उसको एक बाइक देंगे। आपको एक गाँव 2 गाँव में जाना है, 10 किलोमीटर के एरिया में कितना पेट्रोल लगता है, और तनख्वाह वो लड़का लेगा, वो डिलीवरी भी करेगा और साथ में आपकी दुकान पर हाथ भी बटाएगा, सामान पैक भी करेगा। और उसके बाद जो चलता फिरता जो कस्टमर होता है, जो छोटा मोटा सामान लेता है, वो सामान भी आपका साथ ही साथ बिकेगा, तो आपका काफ़ी अच्छा काम चलेगा। ये काम किराना को किस तरह से सेटअप करना है, किस तरह से स्केल अप करना है, कैसे अपने कस्टमर बनाने हैं। और दूसरी चीज़ फेसबुक की ऐड होगी। दूसरा, आप व्हाट्सएप नंबर लोगों के ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। कुछ तरीके ऐसे होते हैं, जो आपके पास एक बार कस्टमर आया उनका नंबर लिख लीजिए, जिनसे आप मिलने गए दुकान के लिए उनका नंबर लिख लीजिए, एक ग्रुप बनाइए, उन पर अपनी पोस्ट डालिए, अपना जो डालिए, जो डिस्काउंट आप देंगे वो डालिए, होम डिलीवरी का जो आप देंगे वो डालिए। यानी उन तक अपना मैसेज आप लोग कन्वे करेंगे तो कस्टमर क्यों नहीं आएंगे मेरे भाई, कस्टमर आएंगे। कस्टमर इतने आएंगे कि आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा कि मैं इन कस्टमर के साथ इनको कैसे माल सप्लाई करूं। आपको सिर्फ सही तरीके से उसको जो है स्केल अप करना है, उसको अच्छे तरीके से अपना जो है व्यवस्थित करना है अपने काम को। तो इस तरीके से आप लोग इस काम को भी काफ़ी अच्छे तरीके से सेटअप कर सकते हैं मेरे भाई। तो ये मैंने बता दिया कि आप पैसे का अगर आपके पास ज़्यादा नहीं भी है तो कैसा थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसके बाद जो पैसा आएगा, जो कामयाबी, जो सक्सेस आएगी, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और आप खुद के अपने बॉस होंगे। ईमानदारी, वेट और जो रेट है, जो मतलब आप जो जितने रुपए का किलो या जो भी आप सामान बेचेंगे, जो भी उसकी वैल्यू होगी, उसका आपको ध्यान रखना है। वो ज़्यादा नहीं चार्ज करने हैं कि अब मैं होम डिलीवरी करता हूँ तो चार्ज करूँगा ज़्यादा, तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जेन्युइन चीज़ें रखें, जेन्युइन रेट रखें। तो एक बार जब आपकी होम डिलीवरी होने लग जाएगी, थोड़े से दिनों में या 1-2 महीने में आपका काम अच्छा जम जाएगा, तो उसके बाद आप होम डिलीवरी के चार्ज भी कर सकते हैं। तो अगर शुरू में काम जमाना है तो कुछ तो आपको जो है देना ही पड़ेगा कस्टमर को, तभी कस्टमर आपके पास आएगा। तो और आप कमेंट करिए कि आपको किस काम के बारे में जानकारी चाहिए, वो मैं आपको वीडियो में बना के डिटेल से समझाऊंगा। इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत रह गई हो, कोई परेशानी आपको आई हो, तो वो भी बता दीजिएगा। मैं उस परेशानी को आगे वीडियो में या फिर कमेंट में ही आपको बताऊंगा दूर करने का तरीका, ठीक है। और एक बात लास्ट में और कहता हूँ आपसे कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी काम बंद हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन राशन, किराने का सामान हर लोगों को, सभी लोगों को चाहिए ही चाहिए। हमारे यहाँ इतना राशन का सामान खाया जाता है, इतना मतलब सारी जो अर्थव्यवस्था है, जो सारा जीवन है, वो किराने के सामान की जो दुकान होती है उसी के इर्द गिर्द, जो हम परचून की दुकान में बोलते हैं, उसी के इर्द गिर्द चलता है। तो अगर आपकी किस्मत और आपके एफर्ट बिल्कुल कम है, तभी
सिर्फ 1% चांस है कि आपका वो काम ना चले, और जो तरीके मैंने आपको बताए हैं वो अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो कोई आपको कामयाब होने से रोक ही नहीं पाएगा। तो ये ऐसा काम है, लॉकडाउन हो, भारत बंद हो, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, खाने का सामान सबको चाहिए ही चाहिए, तो आप ये काम शुरू करेंगे तो स्केल अप भी होगा। जो तरीके मैंने बताए हैं उनसे आपका काम बढ़ेगा भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो किराने का दुकान करना चाहते हैं या करते हैं और जिनका काम अभी थोड़ा लो चल रहा है। आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं किस तरह से स्केल अप करना है, फेसबुक एड्स कैसे डालनी है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए 50 लाइक, सिर्फ 50 लाइक इस वीडियो पे, और कमेंट में आप जो पूछेंगे उस सब का जवाब आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए।